जोहार साथियों, झारखंड की राजधानी रांची के काके स्थित नगड़ी में एक बार फिर जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मिलने पहुंचा। आदिवासियों का आरोप है कि सरकार जबरदस्ती उनकी जीविका का एकमात्र साधन छीनकर वहां रीम्स 2 का निर्माण करवा रही है। क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मुलाकात के दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को अपनी आप बीती सुनाई। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर रीम्स 2 बनाने की तैयारी चल रही है वह पूरी तरह से आदिवासियों की रैयती जमीन है। इससे पहले भी रिंग रोड के निर्माण के लिए ये आदिवासी अपनी जमीन दे चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन बची है जो उनकी खेती और जीविका का एकमात्र आधार है। अगर यह भी छिन गई तो वे कहां जाएंगे? आपको बता दें कि इस मांग को लेकर पिछले 21 जून से आदिवासियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है, जिसे कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। हम लोग की नगरी में रीम्स 2 बन रही है, वो हम लोग का खेतीहर ज़मीन है, वही एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है। तो हम लोग सर से यही बात करने के लिए आए थे कि कल हम लोग का एक सभा है, उस सभा में हम लोग का सहयोग करें। और दूसरी बात ये है कि हम लोग हर जगह सीएम भी हम लोग से नहीं मिल रहे हैं, ना तो डीसी मिल रहे हैं। और ये ज़मीन हम लोग का खेती वाला ज़मीन है और आजीविका साधन है। और जैसे ये ज़मीन हम लोग को जैसे पहले भी हम लोग रिंग रोड और के लिए दे चुके हैं ज़मीन, और ये ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग का पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। आदिवासी का पहचान ही एकमात्र नगरी का ज़मीन वही केवल बच रहा है। और सब जानते हैं कि जल जंगल ज़मीन ही आदिवासी का पहचान है, और हम लोग का तो एकदम पहचान ख़त्म हो जाएगी। और आदिवासी आप रैयत हैं वहाँ पे, आप वहाँ का रैयत हैं जी। प्रतिनिधि मंडल की बातें सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से आज सरकार गरीब आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रही है, वह दिन दूर नहीं जब यही आदिवासी इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। मरांडी ने संवेदनशील मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होने की अपील की और कहा कि आदिवासियों के हक के लिए बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। भाई आप खेती की ज़मीन है, कृषि ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन, मूलवासियों की ज़मीन, और आप हॉस्पिटल के नाम से ज़बरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर आप बाउंड्री वार कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ देनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और हम लोग सदन में भी साथ देंगे और सड़क पर भी देंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो किसी दिन हम उनके धरना पर भी हम पहुंचेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में एक बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। समिति का कहना है कि काके की नगरी में बिना किसी विधिवत और कानूनी अधिग्रहण प्रक्रिया के ही रीम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार यह कदम भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, प्रतिकर भुगतान, पुनर्वास और पुनर्संस्थापन अधिनियम 2013 का सरेआम उल्लंघन है। यानी बिना मुआवजा और पुनर्वास तय किए ही काम शुरू कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि नेता प्रतिपक्ष के समर्थन के बाद सरकार का क्या रुख होता है, और क्या नगरी के आदिवासियों को उनकी जमीन और उनका हक वापस मिल पाता है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विकास के नाम पर आदिवासियों की आखिरी जमीन लेना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। झारखंड की ऐसी ही तमाम बड़ी और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।